छोटे से गांव सुखपुर की एक सनकरी गली में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। वहीं रहती थी दो बहनें, मीरा और पायल। दोनों अनाथ थीं। माँ बाप को बचपन में ही एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था। तब मीरा 10 साल की थी और पायल केवल 5 साल की। रिश्तेदारों ने कुछ दिन तक साथ दिया, फिर हालात से हारकर उन्हें अकेला छोड़ दिया। मीरा ने खुद को माँ बना लिया और पायल के लिए पिता भी। उम्र से पहले ही जिम्मेदारियों का बोझ उसके नाजुक कंधों पर आ गया था। लेकिन वह नहीं टूटी। उसने गांव के मंदिर के पास फूल बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। सुबह सुबह उठकर बगिया से फूल तोड़ लाती और मंदिर आने वालों को बेच देती। वही पैसों से दोनों का गुजारा चलता। पायल चंचल थी, मासूम थी, पर अंदर से टूटी हुई। जब भी कोई बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर मंदिर आता, वो उसे अपलक देखती रहती। मीरा सब जानती थी, मगर कभी कुछ कहती नहीं। बस रात को पायल के सिर पर हाथ फेरती और कहती, हमारे पास कोई नहीं है पायल, पर तू है ना मेरे लिए सब कुछ, और मैं तेरे लिए। पायल उसकी गोद में सिर रखकर सो जाती। दिन बीतते गए। मीरा ने पायल को स्कूल भेजा, खुद अनपढ़ रह गई। झोपड़ी की छत टपकती थी, बरसात में अंदर पानी भर जाता था, पर मीरा ने कभी शिकायत नहीं की। वह कहती, छत से ज्यादा जरूरी तेरी पढ़ाई है। पायल भी समझदार हो चली थी। वह स्कूल में अव्वल आती। टीचर उसे प्यार करते। कभी कभी गांव के लोग मीरा को ताना मारते, क्या करेगी पढ़ा लिखा कर, शादी करके चली जाएगी। पर मीरा मुस्कुरा देती, अगर पढ़ाई से पायल का भविष्य बनता है तो वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। पायल ने जिद की, दीदी मैं भी चलूंगी। मीरा के पास पैसे नहीं थे, पर उसने दिन भर फूल बेचकर कुछ पैसे जोड़े। दोनों बहनें पहली बार मेला देखने गईं। पायल ने चूड़ियां ली, मीठा खाया, झूला झूला और मीरा को एक गुलाब का फूल ला कर दिया। दीदी आज मैं तेरे लिए फूल लाई हूँ। मीरा की आंखें भर आई। उसने पायल को गले से लगा लिया। वक्त की रफ्तार तेज थी। पायल अब 16 साल की हो गई थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अब कॉलेज जाना चाहती थी। पर कॉलेज की फीस, किताबें, सफर का खर्च, मीरा घबरा गई। रात भर वह नींद में भी बड़बड़ाती, कहाँ से लाऊं इतने पैसे। अगले दिन वह गांव के साहूकार के पास गई। उसने मीरा को घूरते हुए कहा, जमानत क्या है। मीरा बोली, मेरी झोपड़ी। साहूकार हंस पड़ा, जिस झोपड़ी की छत भी अपने दम पर खड़ी नहीं, वही जमानत। मीरा की आंखें झुक गईं, पर वो हार नहीं मानी। अगले दिन वह गांव की औरतों के कपड़े सिलने लगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, रात में मंदिर की सफाई भी करने लगी। पायल को जब ये सब पता चला तो वह रो पड़ी। दीदी मत कर इतनी मेहनत, मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज। मीरा ने उसके होठों पर उंगली रख दी। तेरी उड़ान रोक दी तो फिर जीना क्या। बस तू आगे बढ़, मैं देख लूंगी सब। वक्त बीतता गया। पायल ने कॉलेज में टॉप किया। शहर की एक बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। उसने दीदी के लिए एक सुंदर सा घर बनवाया, 4 कमरों का, पक्की छत वाला। जब वह मीरा को वहां लेकर गई तो मीरा ठिठक गई। ये घर। पायल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये वही झोपड़ी है दीदी, जिसे तूने कभी मेरे सपनों के लिए गिरवी रखने की बात की थी। अब वही झोपड़ी पक्की हो गई है, तेरे प्यार से, तेरी मेहनत से। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मैंने तो सिर्फ तुझे पढ़ाया, तूने तो मुझे जीना सिखा दिया। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ीं। ये आंसू दर्द के नहीं थे, सपनों के पूरे होने की मिठास से भीगे हुए थे। पायल अब शहर में नौकरी करने लगी थी। सुबह ऑफिस जाती, शाम को लौटती और फिर मीरा दीदी से हर बात शेयर करती।
मीरा को ये देखकर सुकून मिलता कि उसकी छोटी बहन अब सच में बड़ा आदमी बन गई है, मगर मन के किसी कोने में वह अकेलापन भी महसूस करती। पहले दिन भर पायल उसके पास होती थी, अब सिर्फ रात को। एक रात पायल ने दीदी के पास बैठते हुए कहा, दीदी मैंने सोच लिया है, अब तेरे लिए भी कुछ करना है। मीरा मुस्कुराई, मुझे क्या चाहिए, तू खुश है यही बहुत है। पायल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं दीदी, अब तेरा भी सपना पूरा होना चाहिए। मीरा चौंक गई, मेरा सपना? मैंने कब कोई सपना देखा? पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी का कोई न कोई सपना होता है। तूने बचपन में कहा था कि तुझे बच्चों को पढ़ाना है, खुद टीचर बनना है, भूल गई? मीरा की आंखें भर आईं। वो सपना जो उसने गरीबी के कारण दबा दिया था, पायल को आज भी याद था। पायल ने उसी रात ऑनलाइन मीरा का नाम एक शिक्षण संस्था में रजिस्टर करवा दिया। अगली सुबह मीरा को जब क्लास के लिए किताबें और कॉपी मिली, वो रो पड़ी। पायल, अब मैं इस उम्र में क्या पढ़ूंगी? पायल ने प्यार से कहा, जिस उम्र में तूने मेरी पढ़ाई का बोझ उठाया, उस उम्र से आसान है ये। मीरा अब पढ़ने लगी, दिन में घर का काम करती और शाम को क्लास लेती। उसकी आंखों में फिर से एक चमक आ गई थी। गांव की औरतें कहती, अरे अब मीरा भी पढ़ाई कर रही है। कुछ हंसती, कुछ तारीफ करती, मगर मीरा अब किसी की बात से नहीं डरती थी, क्योंकि उसे अब अपनी पायल पर भरोसा था और खुद पर भी। कुछ ही महीनों में मीरा ने अपनी क्लास में टॉप किया। उस संस्था के टीचर खुद चकित थे। आपके अंदर तो सच्चा जुनून है मीरा जी। मीरा बस मुस्कुराती और कहती, जुनून मेरी बहन ने दिया है, मैं तो बस निभा रही हूँ। एक दिन पायल ने ऑफिस से घर आकर कहा, दीदी एक बड़ी खबर है। मीरा चौंकी, क्या हुआ? मेरी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट गांवों में शिक्षा के लिए चला रही है और मैंने तेरा नाम भेज दिया है टीचर बनने के लिए। मीरा सन रह गई, मैं टीचर? हाँ दीदी, तू अब सिर्फ मेरी नहीं, उस गांव की भी दीदी बनेगी, जो बच्चों को अंधेरे से उजाले में लाएगी। कुछ दिनों बाद मीरा को नियुक्ति पत्र मिला। उसे अपने ही गांव सुखपुर के स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला। पहले दिन जब वह स्कूल पहुंची, तो गांव के बच्चे तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। मीरा की आंखें भर आईं। सालों पहले जब वह पायल को स्कूल छोड़ने जाती थी, तो स्कूल के बाहर रुक जाती थी। आज वही मीरा उस स्कूल के भीतर बच्चों को पढ़ाने जा रही थी। पायल उस दिन सबसे ज्यादा खुश थी। मीरा बोली, मतलब ये कि अगर दिल से कुछ चाहो और मेहनत करो, तो उम्र, गरीबी या हालात कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकते। धीरे धीरे स्कूल में मीरा की पहचान बन गई। गांव की औरतें अब अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगी थीं।